2021 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़कर जाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जराजर्षि इत्यस्मिन् पदे संधि। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निस्तारा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तीसरा है मातृ अनुमति इत्यस्य संधि अस्ति। नेक्स्ट है सत धन शीलः इत्यस्य संधि अस्ति। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्रमांक 2 का है अनश्वः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला है चंद्रशेखरा इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी को कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3 परागतः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा है अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रति, अति, अपि, अस्ति। तो ये सभी साधारण से प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इन प्रश्नों को आसानी से देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को अवश्य पढ़िए, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए पठतो नास्ति। खाली स्थान में ये दो जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देख करना है। नेक्स्ट है किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5 है द्रक्ष्यामा इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं लट लकार, लोट लकार, लिट लकार और लंग लकार। नेक्स्ट है गच्छानि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तो इसके आंसर भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही देख लीजिएगा। आप केवल इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से तैयार करके अपनी परीक्षा में जाइएगा, जिसमें से आपके 80 अंकों में से कम 60 से 70% मार्क्स तो इसी में से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हंति ही इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नेक्स्ट है पक्षति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो का नंबर है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। नेक्स्ट है सत्री प्रत्ययस्यो उदाहरणम अस्ति। नेक्स्ट है गुण धन मतुप इत्यस्य पदम भविष्यति। नेक्स्ट है आदय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अब प्रश्न क्रमांक 7 देखें। तो प्रश्न क्रमांक 7 है युग्म मेलम कुरुद, मतलब कि सही जोड़ियां मिलाइए। तो इसमें 2 पोर्शन दिए गए हैं, आ और बड़ा आ। इनको आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए। इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करके जाइएगा अपनी परीक्षा में। तो इनको अच्छे से देख लीजिए। काल गणना, कृषि वलय, शिखनम, सभी प्रश्नों को देख लीजिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें। तो शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंग करोति। कुले लोके वा च अनुजः श्रेष्ठः भवति। मनः दूरंगम अस्ति। अगला है प्लवंगमा मृदंगनादम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9 प्रदत्तय शब्दय रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। पहला है प्रकीर्णितो खाली स्थान सुरेंद्रः कार्य प्रारंभ्य विरमन्ति। अगला है वृद्धोऽपि वारणपतिनं जहाति। अगला है भारत मातृभूः संरक्षकः खाली स्थान आसीत्। अगला नंबर है भारतीय एकता खाली स्थान संस्कृतम। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से छांट के लिखना है। तो आप इन सबको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख लीजिएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें। तो प्रश्न क्रमांक 10 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को उत्तर आपको एक पद में देना है। तो पहला है बयार कारणेषु पूर्णः सर्वमान्यस्य कः। दूसरा है भागीरथी भूमितः नदीम कुत्र नीतवान। नेक्स्ट है दरिद्रता कया विराजते। अगला है बर्तन्तु शिष्यः कः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता वर्तते। अगला है ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। नेक्स्ट है कीदृशी वाहि स्वयं उपशाम्यति।
नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। मतलब इस गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो का है कस्मिंचित ग्रामे से लेकर आश्रयंतिया, इस पैसेज को गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्न आप आराम से दीजिए। पहले आप इस गद्यांश को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद इन प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। दूसरा है खा में दिया गया है अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदा नाम से लेकर यहाँ अंतिम तक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नों को देखते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करिए इनका। प्रश्न क्रमांक का है अयम केसाम प्रचारम करोत। दूसरा है अस्य संदेशः कः आसीत्। अगला प्रश्न है एतेन के ग्रंथा विरचिता। अगला है एषः केन अम्रोम अभवत्। नेक्स्ट है एषः कदा शरीरम अत्यजत। तो इन सभी प्रश्नों को भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नामुत्तराणि लिखत। मतलब इस पद्यांश को पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है बीरह कम पदम स्पृशति। इनका प्रश्न भी आपको इस पद्यांश से मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है कह परिभव पदम याति। अगला है स्वकस्याः धुतिम न लभते। नेक्स्ट है स्वकाम धृत्वपि धुतिम न लभते। नेक्स्ट है स्व इत्यस्य शब्दस्य विभक्तिम वचनम च लिखत। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकानां विहाय स्वपाठ पुस्तकस्य शुभातिथ द्वयम लिखम। मतलब 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना दिए गए हों। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, अधोलिखित वाक्यानां कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। पहला है सगरस्य वंशे भागीरथस्य जननम अभवत्। दूसरा है सह एकदा अश्वमेध यज्ञम कृतवान सह स्वपूर्वजन जान स्वर्ग नेतुम निश्चितवान। अगला है सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। अगला है यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र सत्रवारम कृतवान। तो मतलब इन ये जो आपको दिए गए हैं उनको एकदम क्रम से संयोजित करना है। इस प्रश्न के जवाब बहुत ही साधारण से हैं, तो आपको आपकी पुस्तक में से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि लिखत। इस गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, अधोलिखितेषु द्वयोः शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आपको ये प्रश्न याद रहें, क्योंकि ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लगभग 70 से 80% प्रश्न इसी में से फंस जाएंगे। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्यानां शुद्धि करणीय। मतलब इनमें से किसी 5 को ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनमें से शुद्ध करना है इन प्रश्नों को। इनको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 19, स्वस्य प्राचार्यस्य कृते छात्रवृत्त्यर्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। अथवा में है स्वस्य वार्षिक परीक्षा परिणामम सूचयितम सुमित्रम प्रतिपत्रम लिखत। प्रश्न क्रमांक 20 है अधोलिखितेषु एक विषयम स्वकृत शतशब्देषु संस्कृते निबंधम लिखत। पहला है अनुशासनम, दूसरा है मम दिनचर्या, तीसरा है उत्सव और चौथा है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख लीजिएगा। किसी भी एक विषय पर जो भी आपको याद हो उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो यदि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।